दोस्तों, सुबह झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर जो महासंग्राम मचा हुआ है और उसके लेकर जो गतिविधियां हो रही है, हर एक पार्टी सपा झामुमो हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो और टाइगर जयराम महतो की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां कहीं न कहीं बहुत ही सक्रिय नजर आ रही है। और इस सियासी सक्रियता के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव विजय जी। विजय जी, हम लोग राजधानी रांची में खड़े हैं। कौन है आपका प्रत्याशी राजधानी रांची से? आज तो क्लियर कर आपने यक्ष प्रश्न पूछा है। आपको पता है कि हम लोगों ने अब तक किसी को समर्थन नहीं दिया है रांची नगर निगम चुनाव को लेकर के। बट आप लोग इंतजार कीजिए कि वोटिंग 23 तारीख को होनी है। अब भी लगभग 14 दिन का समय शेष बच गया है और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको लेकर के हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं। अगर वो समर्थन मांगेंगे या हम लोग भी ऑब्जर्वेशन में है। बोकारो जिला के जो ये रांची जिला में जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे संजय माथुर जी और एक जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, पार्टी के संपर्क में है और हम लोग भी जल्द किसी न किसी के समर्थन में ऐलान करेंगे। इसलिए पार्टी को कोई चेहरा मिल क्यों नहीं रहा है? देखिए, रोस्टर के कारण समस्याएं हैं और आपको पता है कि आप ही लोग तो कह रहे थे कि ये गांव की पार्टी है और शहर में ढूंढ रहे हैं आप लोग, तो वो तो दोनों ही आप लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है। और ये अच्छा बात है कि नगर निगम का चुनाव हो रहा है और सर्वाधिक चर्चा टाइगर जयराम महतो जी की और जेल कैंप का हो रहा है। इसका ये मतलब है कि शहरों में भी हम लोगों का प्रसार है। और देवेंद्र जी, आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको पता है कि जिस ढंग से 3 साल के दौरान इस पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर सनसनी मचाई है, आपको लगता है कि इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसमें रांची जैसे एक बड़े महानगर में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि एक शुरुआती ये है कि हम लोगों ने अब तक अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द किसी न किसी गैर राजनीतिक चेहरे को हम लोग समर्थन देंगे राज्य के अंदर। इसी रांची में लोकसभा चुनाव में मुझे याद है कि देवेंद्र नाथ महतो को करीबन 3 लाख वोट आए थे। थोड़ा आगे पीछे आंकड़ा हो सकता है, तो करीबन 3 लाख वोट आए। माना जाता है कि यदि देवेंद्र नाथ महतो की एंट्री नहीं होती तो शायद भाजपा की जीत नहीं होती। उस एक सेटबैक था महागठबंधन के लिए। तो 3 लाख का वोट आवाज एक चेहरा नहीं, इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, ऐसा है कि आपने ठीक कहा है, लेकिन आपको पता है कि रांची भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। ये सीट कभी स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित। देखिए, जो सच है उसको मानना पड़ेगा कि जो शहरी इलाके हैं और उसमें भी जो रांची महानगर का जो इलाका है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक मतदान होता है। यही कारण है कि आप लोकसभा में भी आप देखें, विधानसभा में भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के बहुत सारे उम्मीदवार उन इलाकों में हार गए जहां हमारा प्रभाव है, लेकिन रांची तो वो जीत गए। तो इसका यह मतलब है कि रांची में वो मजबूत है, ये हम लोग भी स्वीकार करते हैं और हम लोग भी अपनी धमक बना रहे हैं, हम लोग भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो हम लोग को कहते थे कि गांव की पार्टी है, निश्चित तौर पर वो समय भी दूर नहीं। एक चर्चा चल रही है, कई वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से टिप्पणी आ रही है। मैं चाहूंगा आपसे ही उसकी सच्चाई या जो भी आंशिक मात्र हो उसके पीछे काउज हो। कहा जा रहा है कि जो शहर भाजपा का किला होता है उसे ढाने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए टाइगर जयराम की पार्टी जेल के झामुमो में कोई गुप्त समझौता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात अगर होती तो हमको लग रहा है कि बहुत सारा जो चुनाव हुआ भी लोकसभा और विधानसभा, उसमें वो परिलक्षित होता। और आप लोग जो कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ है, तो अंदर खाने कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कारण है इसके पीछे कि अगर अंदर खाने किसी के साथ भी अगर आप गठबंधन करेंगे, गुपचुप कोई समझौता करेंगे, तो ये पब्लिक है, ये देवेंद्र भाई सब कुछ जानती है। और अगर एनडीए के रहते और महागठबंधन के रहते जेएल कैंप को और टाइगर जयराम महतो जी को झारखंड की राजनीति में एक स्पेस मिला है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एक तीसरा विकल्प हम लोगों ने देने की कोशिश की है, जिसे जनता ने भी पसंद किया है। रही बात आरोप प्रत्यारोप को लेके या जो वरिष्ठ पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं, बहुत विनम्रता से उनको हम ये जवाब देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ अगर होता तो बहुत जगह और परिलक्षित होता। कहीं अगर हम लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी के साथ है। विजय जी, कहीं इस बात को आप लोग का सदमा तो नहीं है कि आपके पास एक मजबूत चेहरा हुआ करता था, निशा भगत रांची में बहुत सक्रिय थी और टाइगर जयराम में भावी सीएम का चेहरा ढूंढती थी। उन्होंने पेशा
ट्राइबल कम्युनिटी का एसटी स्टेटस के सवाल पर पार्टी छोड़ दी। आज जो कमी खल रही है क्या? नहीं, देखिए निशा भगत जी को लेकर के आपको सबसे पता है, आप लोग बखूबी जानते हैं इस बात को लेकर के कि वो बहुत मुखर आवाज है और उनकी आवाज को हम लोग भी मान्यता देते हैं। भले उनकी शब्दावली पे हम लोग को ऐतराज रहा हो, चाहे वो क्रिश्चियन कन्वर्जन का मैटर रहा हो, चाहे वो आदिवासी और कुर्मी के मैटर पर जो उनका स्टैंड रहा है, तो उनकी शब्दावली को लेकर के पार्टी ने कार्रवाई किया है। और आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, उनको पार्टी से हटाया गया है। और रही बात निशा भगत, अगर यहाँ पर विकल्प बनती तो अगर ऐसा होता तो वैसा होता में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद ना उनके तकदीर में था, ना जेल के उनके पास कुछ विकल्प हो सकता था कि एक विकल्प होता। लेकिन हमको लग रहा है कि फिर भी मैं मानता हूँ कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, क्योंकि कारण है एक सुचितापूर्ण राजनीति के अंदर, मर्यादित राजनीति के अंदर विप्लवी जो स्वर है, विरोधी जो स्वर है, उसकी भी मान्यता है। लेकिन शाब्दिक मर्यादा से बाहर जाकर के कोई काम करे तो हम लोग उनके साथ नहीं चल सकते। अभी तक जो ओवरऑल झारखंड को देखें तो किस किस नगर निकाय के लिए आपने चेहरे की घोषणा की है और विजय जी को किस सीट से जीत की प्रबल संभावना नजर आती है और उस संभावना में धन्यवाद है या नहीं? देखिए हम लोग 4 सीटों पर हम लोगों ने ऐलान किया है। धनबाद है, चास है, रामगढ़ है, मेदिनीनगर है। तो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है और अभी भी चुनाव में टाइम है 14 दिन का। 2-4 दिन के अंदर किसी और दूसरे नगर निकाय में भी हम लोग समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट मैं ये मान करके चलता हूँ कि इन चारों ही सीटों पर पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार है वो शानदार प्रदर्शन करेंगे, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। बट हम लोग की विशेष उम्मीद जो है वो धनबाद से भी है, चास से भी है, हम लोग रामगढ़ से उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मेदिनीनगर से। इसलिए जो हमारे चारों सीट पे कौन कौन से उम्मीदवार हैं? जैसे आपकी अनीता जी है, यहाँ से रामगढ़ से है, निमाय महतो जी हैं आपके वहाँ से, चास से है, आपके प्रकाश कुमार महतो है धनबाद से है, आयशा सिंह है जो कि मेदिनीनगर से है। तो यही तो विरोधियों का आरोप था कि यह जो है कुर्मियों की पार्टी है। आयशा सिंह कुर्मी है क्या? नहीं तो फिर बाकी अनिता कुमारी कुर्मी है क्या? बाकी दो तो दिए आपने ना। ठीक है, देखिए एक बात बता रहे हैं, जिस पार्टी के अंदर बहुलता जिनकी है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने चास में दिया है, अगर हम लोगों ने धनबाद में दिया है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वही पार्टी है। हम लोगों ने मेदिनीनगर में नहीं दिया है, हम लोग चाहते तो वहां दे सकते थे। हम लोगों ने रामगढ़ में नहीं दिया और रामगढ़ में रिस्ट्रिक्शन भी था कि वहां पे एसटी महिला रिजर्व है। तो जहां पर आपका स्कोप बनता है वहां हम लोग निश्चित तौर पर बात करते हैं। देखिए हम लोग समावेशी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, संतुलित राजनीति करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी समावेशी राजनीति है जहां 50% सीटों पर एक ही जाति विशेष के लोग आ जाते हैं, आप कहते हैं समावेशी राजनीति। आप देख लीजिए, जेएमएम की ओर से एक उमेश ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया जाता है, आपकी पार्टी ऐसा कोई प्रयोग नहीं करती है। नहीं ठीक है, हमको लग रहा है कि थोड़ा और समावेशी होने की जरूरत है। नहीं, कोई असमंजस नहीं है वहाँ पे। पार्टी ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन मैं इसमें जरूर मान करके चलता हूँ कि टाइगर जयराम महतो जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हमेशा समावेशी राजनीति की ओर लेकर के चलते हैं और भरसक प्रयास करते हैं। अब उसके बाद जो परिणाम निकलता है तो इफ एंड बट अगर होता है मीडिया के अंदर तो वो एक परसेप्शन हो सकता है। बट निश्चित तौर पर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो समावेशी है। हम लोग किसी एक जाति, किसी एक धर्म के पक्षधर नहीं, हम लोग सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास निश्चित तौर पर करते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है और टाइगर जयराम महतो उसी पश्चिम बंगाल में जाकर बोल रहे हैं, ममता दीदी की भाषा को अनुकृत करते हुए, खेला होवे करे खेला ममता दीदी नहीं करेगी, खेला यहाँ के किसान करेगी, यहाँ का मजदूर करेंगे, यहाँ के आम आवाम करेंगे। निश्चित तौर पे जो सवाल आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल की जो सीटें हैं निश्चित तौर पर पार्टी वो लड़ने जा रही है। और जंगल महल में जो 4 जिले हैं, खास करके बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झालदा, झारग्राम, इन जिलों के जो विधानसभा की सीटें हैं पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बहुत बार ये परसेप्शन भी आया, लोगों ने कहा भी कि आप वहां गठबंधन करेंगे क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ। मैं आपके प्लेटफॉर्म से औपचारिक रूप से कह रहा हूं कि जिस ढंग से झारखंड की चुनाव में हम लोगों ने एकला चलो की राह पर अपना रास्ता तय किया, बंगाल के चुनाव में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्लस के खिलाफ भी लड़ेंगे। जेल कैंप की राजनीति जो बंगाल में होगी वो इंडिपेंडेंट राजनीति होगी, अपने दम पर राजनीति होगी। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे बंगाल में वो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब तो खेला होवे जो ममता दीदी नारा लगा रही थी, जयराम महतो ने उस ममता दीदी के साथ खेला कर दिया, उनके वोट कटेंगे।
अब उनके वोट कटेंगे या किनके वोट करेंगे, ये सवाल तो बहुत बार उठता है, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं कि भाई हम लोग अपनी राजनीति करते हैं, इससे किसको फायदा होता है, किसको नुकसान पश्चिम होता बंगाल है। में भाजपा को स्पेस देना चाहते हैं नहीं क्या? नहीं, ये तो आप सोच सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं देवेंद्र भाई। अब उस राजनीति के कारण किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सोचना हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बंगाल में संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। पहले 2 प्रभारी वहां पर हुआ करते थे, 2 नए प्रभारी वहां पर गए हैं, और आने वाले समय में 4 और सह प्रभारी वहां पर बनाए जाएंगे। और उनके नेतृत्व में बंगाल की जो कमेटी है वो पूरी मजबूती के साथ 2026 में जो विधानसभा का चुनाव है बंगाल में, पूरी मजबूती के साथ पार्टी वहां पर। आपने जिन जिन जिलों का जिक्र किया, मेदिनीपुर के आसपास के इलाके, वहां कुर्मियों की यदि आबादी है तो उतनी ही आबादी आदिवासी समुदाय की भी है। क्या ये कंपोजिशन आपको सूट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सूट कर रहा है। अगर आप बंगाल में जो हम लोगों की सभा हो रही है उसमें अगर आप गौर करें तो आप गौर कीजिए कि जिस ढंग का भीड़ हम लोग को झारखंड में मिलता है, लगभग वही भीड़ हम लोगों को बंगाल में मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि जो जयराम महतो जी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसकी स्वीकार्यता बंगाल में भी है। और आपने जिस समीकरण का जिक्र किया है कि वहाँ पे कुर्मी भी हैं और आदिवासी भी हैं, निश्चित तौर पे हम लोग इसको मानते हैं। और एक जो सोशल इंजीनियरिंग का जो रिक्वायरमेंट है बंगाल के अंदर, उस पर भी पार्टी फोकस कर रही है। निश्चित तौर पर हम लोग कुछ इंजीनियरिंग पे भी झारखंड में रहेंगे तो हम कुर्मी और आदिवासी अलग अलग रहेंगे, और पश्चिम बंगाल में जाए तो कुर्मी आदिवासी एक साथ खड़ा होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो विरोध ट्राइबल्स के तरफ से हुआ है वैसा विरोध कुर्मी समुदाय की तरफ से हुआ क्या? कुर्मी समुदाय ने अपनी मांगों को रखा है जिसका विरोध ट्राइबल्स ने किया है, वस्तु स्थिति यही है। लेकिन हम लोगों के तरफ से कभी सरना कोड का विरोध हुआ क्या? कभी पेशा एक्ट का विरोध हुआ क्या? कभी हम लोगों ने ये कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा में हम लोग आवाज नहीं बनेंगे? हमारे घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिए, हमारे टाइगर जयराम महतो जी के भाषणों को उठा करके देख लीजिए, बंगाल में जो मेरे कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं उनके भाषणों को उठा करके देख लीजिए। हम लोगों ने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है, पेशा एक्ट का जब समर्थन किया तो ये किन के लिए है? ये उनकी मजबूती के लिए है। तो इसी बात को आदिवासियों को समझना चाहिए कि कुर्मी समुदाय अगर एसटी इंक्लूजन की अगर बात कर रहा है तो ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। इस बार फैसला पार्लियामेंट में होना है, इस पर डिबेट सोशल मीडिया पे एक लास्ट सवाल आपसे होगा, टाइगर जयराम महतो पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर सीएम हेमंत आसाम पहुंच चुके हैं जेएमएम का विस्तार करने। और तो क्या माना जाए कि वास्तव में दोनों में अंडरस्टैंडिंग है कि टाइगर तुम जाओ पश्चिम बंगाल और मैं चला आसाम? इसके संकेत का मायने क्या है? ये आप संकेत निकाल रहे हैं, ये आप मायने हमसे पूछ रहे हैं देवेंद्र भाई। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग वहां पर अपने वोट बैंक को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड से सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल का, और वहां पर जो जंगल महल के जो इलाके हैं वो टाइगर जयराम महतो जी के प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, वो जेएमएम का प्रभाव क्षेत्र का इलाका है। वो तो हम मान रहे हैं। तो फिर अभी 26 का चुनाव होने वाला है, फिर वहां भी हम लोग देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की अपनी राह होगी, जेएलकेएम की अपनी राह होगी, जेएलकेएम भारतीय जनता पार्टी प्लस की अपनी राह होगी, और जेएमएम कांग्रेस की अपनी राह होगी। तो वहां लोग आजमाएंगे कि किसके पक्ष में जनता सबसे अधिक है। यहाँ तो नंबर गेम का मतलब है, तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेगा वो पार्टी डोमिनेट करेगी। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस ढंग से झारखंड के चुनाव में पार्टी ने एक सनसनी मचाई थी, एक धमाल मचाया था, 14 लाख से अधिक मत मिले थे यहाँ पर झारखंड के अंदर, बंगाल में भी असातीत प्रदर्शन करेगी पार्टी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आप लोग भी इंतजार कीजिए 26 के चुनाव। ये थे हमारे साथ विजय सिंह जी, जिनका साफ मानना है कि जिस तरह झारखंड में जयराम महतो एक टाइगर बनकर सामने आए हैं, उभरे हैं, ठीक उसी प्रकार अब पश्चिम बंगाल में वे सनसनी मचाने वाले हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव जो वहां होने वाली है उसमें भी टाइगर जयराम महतो का जलवा देखने को मिलेगा।